वंदे गुरुवरम, वंदे भगवन। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदन। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानवीय गुणों की चर्चा चल रही थी। कैसे हो विचारों का रूपांतरण, भावों का परिष्कार, बदले युग की धारा। बदले युग की धारा नई सोच के द्वारा हमारी सोच को, हमारे विचारों को, हमारे भावों का कैसे प्योरिफिकेशन करें, कैसे रूपांतरण करें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स एंड विजन, क्लैरिटी ऑफ विजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, इसकी चर्चा कर चल रही थी। और हमने बताया धार्मिक बनने का, अपने विचारधारा को चेंज करने का पहला लक्षण है मानवीय गुणों की सुरक्षा। बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग। हम जो हैं उसके गुणों को प्राप्त करें। टू बी अवर सेल्व्स, टू बी कंप्लीट ऑफ अवर सेल्फ, पूर्ण मनुष्य बनने के लिए, कंप्लीट मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए जो रिसोर्सेज नेचर ने, भगवान ने हमें प्रदान किया है, मनुष्य का जीवन दिया है, मनुष्य की देह दी है, मनुष्य का स्वभाव दिया है, तो हमें अपना पहला धर्म बनता है मनुष्य के स्वभाव में अवतरित हो जाना, टू प्रिजर्व द बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। और बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के जो 5 पिलर्स हैं, 5 गुणों की हम बात कर रहे थे। पहले 4 गुणों की हमने चर्चा की। सत्य, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, अचौर्य, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, जिसमें दया, करुणा, सहनशील, संवेदना, जिसमें हम कहते हैं लव वन, लव ऑल, सबसे मैत्री, प्रेम और सौहार्द्रता करें। चौथे में कल हमने चर्चा की थी सेल्फ रेस्ट्रेंट की, कि संयम की, कि अपने आप को अंकुश में रखना, एक डिसिप्लिनरी लाइफ जीना। वेयर देयर इज अ डिसिप्लिन देयर इज द प्रोग्रेस। देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट द डिसिप्लिन। बचपन में स्कूल जाने से लेके डिसिप्लिन होता था, चलने में, फिरने में, गाने में, घूमने में, फिरने में, खाने में, पीने में, यहाँ तक श्वास लेने में, कैसे हम सब जगह डिसिप्लिन करें। अगर डिसिप्लिन इज ए हैबिट, इट इज ए नेचर, ये मानवीय गुण है, तो अगर इंद्रियों का अंकुश करेंगे तो हमारे लाइफ में जब हम बिजनेस करेंगे फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रहेगी। वी विल नेवर गो आउट ऑफ द फाइनेंशियल बजट्स। सो मर्यादाएं, अनुशासन और मर्यादा, प्रतिसंनीनता, इंद्रियों का संयम, श्वास का संयम, आहार का संयम, इस संयम की हमने बात की कि नहीं, मैं उच्छृंखल नहीं बनूंगा। आई विल नॉट क्रॉस द बेसिक लाइन ऑफ मर्यादा। और आज इस चौथे बिंदु के बाद 5वां बिंदु पे जो हमें चर्चा करनी है 5 व्हीलर में, और वही ये 5वां बिंदु अपने आप ही जब साइकिल घूमती है तो पहला बिंदु बन जाता है। एंड वो बहुत सुंदर, और 5 में मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो मैं इस 5वें बिंदु को मानता हूँ, जो दिखने में तो 5वां है लेकिन वो सर्वाधिक है, सर्वोच्च है, और जिसको कहते हैं नॉन पजेसिवनेस, मिनिमलाइजेशन। आज के युग में एक बहुत बड़ा आयाम चल रहा है, एक बहुत बड़ी धारा चल रही है, मिनिमलाइजेशन, यानी मैक्सिमम इनपुट, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इसको कहते हैं मिनिमलाइजेशन। नॉन पजेसिवनेस माने संग्रह की सीमा। मन में जब तक ये भाव नहीं रहेगा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मेरा देश की जितनी धरती भारत के अंडर में है, भारत के कंट्रोल में है, वो मेरा देश। क्या पाकिस्तान मेरा देश है? नहीं। क्या उसकी भूमि हमें चाहिए? नहीं चाहिए। क्या अफगानिस्तान चाहिए? वो भी नहीं चाहिए। बांग्लादेश पे विजय प्राप्त करने के बाद भी इंदिरा गांधी ने उसे अलग राष्ट्र बना दिया। बोला तुम अपना बांग्लादेश, बंगालियों को बांग्लादेश के रूप में दे दिया। हमें नहीं चाहिए। नो नो, नॉट अस। जो मेरा नहीं वो मुझे नहीं चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो पदार्थ हो।
नॉन पजेसिवनेस, यानी ये ना हो बस आता ही रहे, कुछ और दिल मांगे मोर नहीं, साईं इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। आज हम आहार लेने बैठते हैं, भोजन लेने बैठते हैं, वी स्टार्ट ईटिंग, 2 रसगुल्ला खाया, 3 रसगुल्ला खाया, उसके बाद बोले आप एक और ले लो। डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट? कैन वी ईट इट? इंडाइजेशन हो जाएगा। वॉट एवर वी इंजॉयड इन द फर्स्ट 2 रसगुल्लास वी कैनॉट इंजॉय द 4th रसगुल्ला। डिमिनिशिंग यूटिलिटी इकोनॉमिक का सिद्धांत है। तो जब जरूरत नहीं है उसकी तो हम क्यों लेंगे? इट इज अ मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर टू बी स्कैटर्ड, टू बी डिवाइडेड इनटू ऑल एवरी बीइंग। इट्स नॉट दैट ओके लुक, एक पर्सन कैपिटलिज्म के नाम पे एक के पास बहुत कुछ है, सब कुछ मेरा हो जाए, दूसरे के पास कुछ भी नहीं रहे तो सब तीसरे पॉइंट में अटक जाएंगे, लव वन लव ऑल, शेयर एंड केयर, सबके साथ मिल बांट के खाओ, मिल बांट के रहो, सह अस्तित्व, सहभागिता। तो नॉन पॉजिटिवनेस को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं कि इसको कहते हैं जो हमें प्राप्त है, कहते भी हैं कि समय से पहले और नियति से ज्यादा हमें नहीं मिलता। तो व्हाई वी हैव टू रिजॉर्ट टू अनएथिकल मीन्स ऑफ इवन अर्निंग और डूइंग एनी अनएथिकल थिंग्स? नॉट रिक्वायर्ड। हमें मानव से दानव नहीं बनना है, हमें अपने धर्म के विरुद्ध जाके कोई कार्य नहीं करना है। हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? इसको एक जैन भाषा में बोलते हैं अपरिग्रह। सबसे बड़ा व्रत है। आज साधु संतों के, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े करोड़पति, लखपति, अरबपति उनके चरणों में रहते हैं, महाराज के नाम से संबोधित करते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो महाराज है, राजाओं के राजा है। हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, सब किसके सामने झुकते हैं? संत महात्माओं के चरणों में तो झुकते हैं, मंदिर मस्जिद में तो झुकते हैं, गुरुओं के चरणों में तो झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने सब कुछ पा लिया। जिसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ छोड़ दिया। हमें उतनी जरूरत जितनी हमें जरूरत है। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। रहने के लिए अच्छे से अच्छा, हमारी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप यू डेटेरियोरेट योर क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। मैं ये भी नहीं कहता कि आप भूखमरी का जीवन जियो। अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा रहो, अच्छे से अच्छा कमाओ, अच्छे से, एवरीथिंग हैज टू बी टू गुड, बट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ spirituality, within the parameters of human values, not going against the human values. हम धर्म के विरुद्ध जाके, मानवीयता के विरुद्ध जाके, हमें न पदार्थ चाहिए, न पुद्गल चाहिए, न धरती चाहिए, जमीन चाहिए, ना यश वैभव सत्ता, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर सत्ता भी है तो वही सत्ता चाहिए जो हमें उपलब्ध हो सकती है, जो हमारे अधिकार की है। दूसरे का अधिकार भी नहीं चाहिए। टोटल नॉन, जो इच्छा, जिसकी असीम इच्छाएं होंगी, लालसा, वासना, कामना, जिसने अपनी इच्छाओं पे अंकुश नहीं लगाया। कल अपने बात कर रहे थे संयम, अंकुश की और अनुशासन की, कि इंद्रियों का अंकुश कैसे करें, मन को अंकुश करके। और मैं कहता हूं मन का अंकुश कैसे करें? इच्छाओं का अंकुश करके, इच्छाओं का अंकुश करके। हैव ए लिमिटेड डिजायर दैट फुलफिल ऑल योर एम्बिशंस। वी शुड नॉट हैव एंडलेस डिजायर, क्योंकि जिसके पास एंडलेस डिजायर है, अनलिमिटेड डिजायर है, वो अपूर्ण है, वो अभी भी भिखारी है। जो मांग मेरे पास और आ जाए, क्या करोगे उतने का? जब तक संतोष, कंटेंटमेंट इज द बिगेस्ट वर्च्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जब तक जीवन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है। शांति नहीं है तो मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। तो अपरिग्रह एक ही सूत्र है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना हमें जरूरत है प्रकृति हमें उतना दे देगी, उतना आ जाएगा। अगर कम है तो हमें कम की आवश्यकता होगी, अगर ज्यादा की जिस दिन आवश्यकता होगी, जिसको बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो बात ज्यादा अगर होगी तो ज्यादा की उपलब्धि अपने आप हो जाएगी। We should not go out of the way to get something which is not destined to us.
ये एक बहुत बड़ा धार्मिक सूत्र है, बहुत बड़ा एक मानवीय गुण है। आज जो होड़ रहती है पदार्थवादी दृष्टिकोण में कि मुझे सब प्राप्त हो जाए, एक घर है तो 4 घर हो जाए, एक गाड़ी है तो 10 गाड़ी हो जाए, मेरे पास एक अगर कोई बंगलो है 4 बंगलो, गाड़ी, सब कुछ, जितना अगर गैजेट्स है तो अनलिमिटेड गैजेट्स। हम इतने पदार्थों के बीच में उलझ जाते हैं कि जीवन उलझ के रह जाता है। उपभोग तो किसी एक का भी नहीं कर पाते। जिसके 100 घर है वो कितने घर में रहता है? रहता तो एक ही घर में है ना। ज्यादा सुखी कौन? जो एक दिन एक घर में रहे, दूसरे दिन दूसरे घर में रहे, तीसरे दिन तीसरे घर में रहे, ऐसे एवरीडे ही चेंजेस हिज हाउस। डू यू थिंक ही इज हैप्पी? और जो अपने चीर काल तक अपने एक ही घर में अपने परिवारजनों के साथ रह रहा हो, ही इज हैप्पी। जो घर घर भटकता रहता है, चाहे वो खुद के घर हो, वो तो यायावर है, वो तो पर्यटक है, वो तो राहगीर है। जो डेली ट्रेन बदलता है, उसकी एक मंजिल कहाँ? उसकी मंजिल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। डिससेटिस्फाइड सोल, अपने बोलते ना, वो दुरात्मा है, डिससेटिस्फाइड है, अपूर्ण है, अतृप्त है। और अतृप्त वासना, अतृप्त कामना, अतृप्त इच्छा क्या जन्म देती है? व्हाट ही विल गिव बर्थ टू? नॉन फुलफिल्ड डिजायर्स विल गिव टू अस फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एग्रेशन, और हमारे मन के, हमारी मानसिकता को विकृत कर देती है। और जब मानसिकता विकृत होगी तो जीवन ही खत्म हो गया। जीवन का मजा कब लेंगे? ये मनुष्य जीवन मिला, मानो तुम सबसे सुंदरतम, जिसको बोलते हैं इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला, 5 इंद्रियां मिली, मन मिला, समनस्क हैं, भाव मिले, विचार मिले, गुरु मिला, संग मिला, शासन मिला, धर्म मिला, क्या चीज। और ये सब कुछ मिलने के बाद भी हम अपनी परिग्रह की भावना के कारण, असीम इच्छाओं के कारण इन सबको खो देते हैं। और जिसके पास जो कुछ भी है, अगर मेरे पास अगर 2 सेब है, आई एम हैप्पी ईटिंग माई एप्पल्स, आई एम हैप्पी, प्रसन्न होकर मैं 2 खा सकता हूँ। और मैं बाजार में चला गया और देखता हूँ, अरे इतने सारे सेब, सारे मेरे घर में आ जाएं, मैं सारे सेब खा लूंगा। कैन ही ईट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग सो मेनी एप्पल्स इन हिज ओन हाउस? सड़के चले जाएंगे, मैं एक भी नहीं खा पाऊंगा, उपभोग नहीं कर पाऊंगा। कोई कहता है कि इसके, जिसको कहते हैं एक शास्त्रीय भाषा में भोगांतराय, भोगांतराय किसके लगती है? यानी खाने में जो अवरुद्ध, भोगने में जो अवरुद्धता होती है, ऑब्स्टेकल्स इन मेकिंग यूज ऑफ एनी इवन ईटेबल्स हो या पदार्थ हो, गैजेट्स हो या व्यक्ति हो। व्हाट इज द मेन ऑब्स्टेकल? पजेसिवनेस। पजेसिवनेस, जिसने, जो कहते हैं जो 2 घोड़े पे बैठना चाहता है, वो बीच में गिरता है, एक घोड़े पे भी नहीं बैठ सकता। क्यों? कि वो दोनों चाहिए उसको। जिसको दोनों चाहिए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इट क्रिएट्स डिलेमा इन हिज माइंड, मानसिक विकृतियों को पैदा करती है। तो अगर हमें मानवीय जीवन जीना है तो मन को एकाग्र बनाना होगा, प्रसन्न बनाना होगा, प्रसन्न चित्त बनाना होगा, हमारे संकल्पों को दृढ़ बनाना होगा। और उसके लिए पहला संकल्प क्या होना चाहिए? अपरिग्रह, कि मुझे भगवान उतना ही देना जितना मेरी जरूरत है। ज्यादा पैसा ब्रिंग्स ज्यादा वाइसेस। वो पाप, वो जो मेरे ज्यादा पैसा, अर्थ आ गया, धन आ गया, यश भी आ गया, तो ये बाद में क्या होगा? इट विल टम्बल डाउन। आज बोलते हैं ना, लक्ष्मी भी चंचल है, यश भी चंचल है, ये जितने भी वैभव भी चंचल है, पदार्थ भी चंचल है। अगर आज ज्यादा हो गया, एवरीथिंग इज बैड इन एक्सेस। अति की भी अच्छी नहीं होती। अगर ज्यादा आ गया तो क्या होगा? मटके से पानी गिरता रहेगा, अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो हमें मानवीय गुणों की प्राप्ति के लिए, धार्मिक बनने के लिए, धर्म की साधना करने के लिए, जो कुछ भी पाना है, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी हमारा लक्ष्य है, चाहे वो सुख, संपत्ति, समृद्धि, भोग, उपभोग, जो भी पाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन फर्स्ट डिजर्व, देन डिजायर, and let the desire be limited and within discipline, within the peripheral of the religion। यानी दूसरे का, सबसे पहली बात है अपनी इच्छाओं का समीकरण,
कंट्रोल योर डिजायर्स, और जो मेरा नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। मेरी इच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर, अनलिमिटेड डिजायर एंड डिजायरलेस? जो मुझे मेरा है वो मुझे पर्याप्त है। एक कहते भी ना, इफ यू लव समबॉडी सेट इट फ्री, इफ इट कम्स बैक टू यू इट इज योर्स, इफ इट डजंट इट वाज नेवर योर्स। जो मेरा नहीं मुझे चाहिए नहीं, जो मेरा है वो कहीं गया नहीं। तो क्या चीज के लिए तृष्णा, वासना, कामना, मेरा मेरा, हाय तौबा, किसके लिए? ये दानव प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति नहीं है। अगर मानव बनना है तो इच्छाओं का समीकरण करें। वासना, कामना, ये जितने भी है, लोभ, ग्रीड, जिसको एक दूसरी भाषा में कहा जाते हैं, ये बहुत बड़ा एक क्या है, कसाय है। ग्रीडीनेस, दूसरे के पास एक वक्त की खाने का रोटी नहीं है और मेरे यहाँ रोटी सड़ के जा रही है। डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? संवेदना है, करुणा है, दया है, मानवीयता है? व्हाट, व्हाई? कई बार जो रैशनिंग होती थी, क्या होता था? लोग संग्रह करके चीनी रख लिया या नमक रख लिया, गुड़ रख लिया, जो भी चीज़ खाद्य पदार्थ है उनका संग्रह करके ब्लैक में देना चालू किए, और लोग गरीब से खाने के लिए, अन्न के लिए अकाल पड़ा हुआ है, खाना नहीं है, आहार नहीं है। होर्डिंग इज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्राइम। और तभी मैं अगर अतिशयोक्ति नहीं हूं तो मैं कहूँगा पजेसिवनेस इज ऑल्सो ए मॉरल क्राइम। हमें नहीं बनना इतना परिग्रही, हमें अपनी इच्छाओं को इतनी असीमित नहीं करना है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका दे। फिर पदार्थ रह जाएंगे, पद रह जाएंगे, प्रतिष्ठा रह जाएगी, लेकिन मानवीय गुण खो जाएंगे, शांति और आनंद का लोप हो जाएगा। हम धार्मिक नहीं रह पाएंगे। जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला वो जीवन खत्म हो जाएगा और हम पदार्थ के चकाचौंध में रह जाएंगे। सब कुछ पाने के बाद भी सब कुछ खो देंगे। ये 5 गुण जो हमने चर्चा की, एक बार फिर आपको याद दिला दूं, जो 5 पिलर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज है: सत्य, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, अचौर्य, चोरी। तीसरा काइंडनेस एंड कंपैशन, जिसमें आपने कहा लव वन एंड लव ऑल, सबके साथ मैत्री, सौहार्द्रता, केयर एंड शेयर, संवेदना, दया, करुणा, परमार्थ। चौथा हमने बात की संयम की, सेल्फ रेस्ट्रेंट की, अंकुश की, अनुशासन की, डिसिप्लिन की। सब एक ही बात है। बी डिसिप्लिन योर सेल्फ। द वन हु कैन डिसिप्लिन वन सेल्फ कैन डिसिप्लिन द होल लाइफ. द डिसिप्लिन्ड लाइफ इज ऑलवेज बेटर देन ए अनडिसिप्लिन्ड लाइफ. और 5वां आज हमने चर्चा की नॉन पजेसिवनेस की, नॉन होर्डिंग. जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. इच्छाओं का समीकरण करें, इच्छाओं को लिमिट करें. अगर इच्छाएं लिमिटेड है तो हम उनको अचीव कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं का उपयोग कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. अगर अनलिमिटेड है, नदी को हम पार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दोनों की एक लिमिट है. एक शोर से निकल के दूसरे शोर तक पहुंच सकते हैं. मर्यादित है पानी वो सुनामी का रूप नहीं लिया है, बाढ़ नहीं आई है, लेकिन सागर को तैर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि असीम पानी है. कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं. उसकी कोई मर्यादा नहीं है. उसमें सिर्फ ज्वार और भाटा होते हैं. तो अपनी इच्छाओं को सीमित करें. लिमिट योर डिजायर्स. इंजॉय व्हाट वी हैव गॉट. जो हमारा है नहीं उसके प्रति लालसा करने से जो मिला है उसको भी हम खो देते हैं, उसका भी हम आनंद नहीं ले पाते हैं. भगवान ने जो कुछ दिया हमें, प्रकृति ने हमें जो कुछ प्रदान किया है, लेट द मेक बेस्ट यूज ऑफ अवर बॉडी, बेस्ट यूज ऑफ अवर माइंड, बेस्ट यूज ऑफ अवर सोल, बी ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग. इन्हीं 5 बिंदुओं के साथ जो 5 पिलर्स ऑफ ह्यूमनिज्म है, 5 पिलर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज है, हम ये ह्यूमन वैल्यूज के फेज 1 के 5 पिलर्स का 5 बिंदुओं की चर्चा की. अगले सेशन में बात करेंगे नए 5 फेजेस के, फेज 2 ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. ओम अरहम, ओम अरहम, ओम